रमज़ान में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा एफर्ट ज़रूर हो सकता है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ नॉर्मल रमज़ान डे एज एन एस्पिरेंट। तो आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाई। उसके बाद मैंने प्लांट्स को पानी दिया और थोड़ी देर छत पर फ्रेश एयर में ही वॉक किया, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत ऐसे छोटे छोटे स्टेप से ही होती है। मैंने अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया स्पेक्ट्रम का लेक्चर, और आज के लेक्चर में मैंने डायरेक्ट नोट्स बनाना प्रेफर नहीं किया, बिकॉज ये बहुत फैक्चुअल है चैप्टर और ये प्रीलिम्स के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने इसका लेक्चर अटेंड किया और कुछ बहुत चार्ट वगैरह रफ कॉपी में बना लिए हैं, जिसको कंप्लीट करने में मुझे 4 आवर्स लग गए हैं, बिकॉज लेक्चर 2 पार्ट में था और मैंने ब्रेक ले लेकर इसे कंप्लीट किया है सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बाद टेबल बहुत मैसी हो गई थी, तो मैंने इसे क्लीन किया और सभी चीज़ों को अरेंज किया। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी मेरा ब्लॉग 3 से 4 मिनट का ही हो, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो सके। और एक बात ऑनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन उतना आसान नहीं होता जितना कि हमें स्क्रीन पर दिखता है। तो कभी हमें स्टडी भी मैनेज करनी होती है, तो कभी हमें एडिटिंग मैनेज करनी होती है, तो कभी हमें स्क्रिप्टिंग भी मैनेज करनी पड़ती है, तो कभी हमें एडिटिंग भी मैनेज करनी पड़ती है। और इतना सब करने के बाद जब हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बट मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी जर्नी किसी और स्टूडेंट को मोटिवेट कर सके। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने एक पारा पढ़ा और करंट अफेयर का लेक्चर कंप्लीट किया। मैंने कट करी ये वाली वेजीज, क्योंकि आज बनेगी मैगी। उसके बाद मैंने फ्राई करी कुछ चीज़ें, और जो चीज़ें बन गई थी उनको बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ, लोग मुझसे पूछ रहे थे आप पूरी इफ्तार की फ़ोटो क्यों नहीं डालते हो। मैं पूरी इफ्तार की फ़ोटो इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ माना जाता है कि ऐसे इफ्तार की फ़ोटो नहीं डालनी चाहिए। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और रमज़ान में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ देते हैं यार पढ़ाई, 1 महीने की तो बात है, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। बट एक बार हमारा मोमेंटम बिगड़ता है तो धीरे धीरे हमारी पढ़ाई छूट सी जाती है और हमारा बैकलॉग बन जाता है। इफ्तार के बाद थोड़ा रेस्ट करके मैंने किया स्पेक्ट्रम को रीड, एंड देन तरावी पढ़ने के बाद मैंने कर लिया ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट। कभी कभी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम 10-12 घंटे पढ़ें। कभी कभी मतलब होता है अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, और आज का दिन एग्जैक्टली वैसा ही था। तो इस तरह मेरा रमज़ान का स्टडी डे कंप्लीट हुआ। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, बट अगर आप थोड़ा एफर्ट डेली करते हो तो वो भी एक प्रोडक्टिव दिन बन सकता है। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मुझसे जितना हो सकता है मैंने उतना पढ़ा है। और आप भी पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो। चीज़ों को बैकलॉग में डालने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अगर आप अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे स्टडी ब्लॉग पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।